गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो ज्योग्राफी क्लास 6 की ज्योग्राफी थी हमारी, वो समाप्त हो गई है। तो आज से हम जो अपनी क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट अध्याय, जो पहला अध्याय जो हम करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी जब भी क्लास हमारी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ उनके मतलब फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई बताई। सुबह ही सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब हमारा जो पर्यावरण है कैसे बदल रहा है। जहाँ पे इतने सारे फूल थे, पौधे थे, पेड़ पौधे थे, वहाँ पे तितलियाँ बैठती थी, इतना बड़ा घास का मैदान था, वो सब नष्ट हो जाएगा जब यहाँ पे इमारत बनेगी। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो पर्यावरण क्या है? जो भी अपने चारों तरफ है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, हमारे चारों तरफ है, पेड़ पौधे, घर, जो भी परिवहन आपको दिखता है, हमारे आसपास के लोग, जो भी अपने चारों तरफ आपको दिखता है, चेयर, मेज, टेबल, फैन, हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो, जो हमने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, वो सर्दी में ब्लैंकेट ओढ़ के बैठते हो ना, ओढ़ के बैठे होगे अभी, तो वो हर चीज़ जो भी हमारे चारों तरफ आपको दिख रही है, वो क्या है? वो क्या है? पर्यावरण। ठीक है, रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे जो है पर्यावरण के अंग है। देखा, जो बताया ना, हर चीज़, मतलब जो भी आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको आपकी आंखों से आपके चारों तरफ दिख रहा है, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना हो, वो हर एक जो है पर्यावरण का हिस्सा है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कुछ जो है क्या क्या है, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण जो है मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े आदि। ठीक है, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनानी। मतलब प्रकृति के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है और जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये टीचर ने उनको एक एक्टिविटी दे दी, बताना है। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, सॉरी थोड़ा सा, ये हमें सांस लेने के लिए क्या देती है? हवा देती है, वायु, और पीने के लिए क्या देती है? जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पानी को जो पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ऐसे वो चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं। मानव जो है कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें उन्हीं से बनाता है ना, जैसे बर्तन बनाएगा या फिर कोई फर्नीचर बनाएगा लकड़ी काट के। ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिला है उन्हीं को वो है निर्माण में लेके मानव निर्मित वस्तुएं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं।
रवि है, परमजीत है, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जो हमारी ज़रूरतें हैं, दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। हर चीज़, हर मतलब फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, जिसके कारण हम पर्यावरण को दूषित भी कर रहे हैं, ख़राब भी कर रहे हैं, हर चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे फर्नीचर के लिए पेड़ पौधों को काटते रहते हैं, हर चीज़ के लिए। जैसे अब गाड़ियाँ चाहिए तो पर्यावरण की जो स्वच्छ वायु है उसको हम खराब कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दिखाया गया है पर्यावरण के कुछ घटक हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो प्राकृतिक क्या है, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है? बताइए। जल है हमारा, ठीक है, एक सेकंड, हमारा जल है जो प्रकृति से द्वारा हमें मिला है, हमने तो नहीं बनाया ना, मानव ने ये चीज़ नहीं बनाई है। ठीक है, वायु है हमारा जो वायुमंडल है। जल को क्या, जहाँ पे जल पाया जाता है उसको जलमंडल, जहाँ वायु होती है वहाँ पे वायुमंडल। ठीक है, जहाँ पे मतलब भूमि वाला भाग है वो स्थल मंडल। ये भी मतलब प्रकृति से ही, प्राकृतिक हमें मिला हुआ है। और जो जैवमंडल जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, इन तीनों का जो मिश्रण होता है, जहाँ पे जल, वायु और स्थल तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है, वहाँ पे हम रह पाएंगे। नहीं तो एक भी अगर चीज़ नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो भी नहीं हम रह पाएंगे, वायु नहीं होगी तो भी नहीं जी पाएंगे। और रहने के लिए जब स्थल ही नहीं होगा तो क्या हवा में उड़ोगे, कैसे रहोगी? तो इन तीनों का जो मिश्रण है वो हमें चाहिए, जो प्राकृतिक होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जैव मंडल, जहाँ पे जीव मतलब रह सकते हैं, सजीव वाले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक वाला, जो ये वाली चीज़ें हमारी। ठीक है, उसमें जल, वायु, स्थल और सजीव वाला। ठीक है, अब है मानव निर्मित। मतलब जो मानव है उसने क्या क्या निर्माण किया है? मानव ने इमारतें बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, पुल बनाए हैं, सड़क बना दी हैं, स्मारक बनाए हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है, और उद्योग बनाए हैं। क्या क्या बनाया है? मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? उद्योग है, स्मारक है, सड़क है, पुल है, पार्क है और इमारतें। ये किसने बनाई है? मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। ठीक है, और अब हम देखिए मानव ने और क्या बनाया है। यह एक व्यक्ति जो है आप हो, उसने सोचा कि पढ़ लिख के शादी होएगी, शादी के बाद परिवार बनाएंगे। परिवार अगर होगा तो परिवार कहीं बच्चे स्कूल जाएंगे या हम किसी से बातचीत करेंगे, हमारा आस पड़ोस होगा वो समुदाय बन गया। फिर हमारा लोग अपना अपना मतलब अलग अलग धर्म, रिलीजन को फॉलो करते हैं तो धर्म बन गया। फिर उनको शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए शैक्षिक हो गए। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए जीना है, जीने के लिए पैसा कमाना होगा तो उसके लिए आर्थिक काम करेंगे। फिर राजनीतिक स्थिति, तो ये मानव द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जो है जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। किसको कहते हैं? पर्यावरण। जो भी आपको अपनी आंखों से चाहे कुछ भी दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, क्या है? हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले स्थान, वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब जो प्रकृति से मिला है और जो मानव निर्मित है, जो हमने मतलब मानव ने बनाया है, हमने बनाया है, उन सब का जो मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जीवीय मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जिनमें जान होती है, जो चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं।
ठीक है। और अजीवीय जो निर्जीव पदार्थ हो, जो मतलब स्थल हो गया, जिसमें जान नहीं होती, वो हो गया निर्जीव। ठीक है। और जिसमें जान होती है वो सजीव हो गया, जो चल फिर सकता है। ये नहीं कि अब गाड़ी है वो चल फिर सकती है तो वो उसमें जान नहीं है ना। चलिए देखते हैं। जबकि यहाँ से, जबकि मानवीय पर्यावरण के में मानव को परस्पर क्रियाएं, उनकी जो गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। जैसे इस बुक्स में देख लेंगे एक बार। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द जो है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यहाँ से देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। एक सेकंड। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। स्थलमंडल क्या है? जिस पर हम रहते हैं, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है। जलमंडल जहाँ पे मतलब पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जल होता है। ठीक है। वायुमंडल हमारा जहाँ पे बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें जहाँ पे पाई जाती हैं। हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण है वो है हमारा वायुमंडल। और जैवमंडल इन चीज़ों को, तीनों को मिलाकर जो जिसमें हम लोग निवास करते हैं वो क्या है? हमारा जैवमंडल। ठीक है। हम ना तो हम सिर्फ धरती पे रह सकते हैं, उसके लिए हमें जल चाहिए, तो जल भी चाहिए, सांस लेने के लिए वायु भी चाहिए। तो जिस चीज़ में हम रहते हैं वो क्या है? जैवमंडल। अब हम सबके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना है। जो स्थलमंडल कैसे बना है? चट्टानों और खनिज से एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। देखिए, मतलब जब महासागरों के नीचे, पानी के नीचे क्या है? पानी के नीचे भी तो जमीन होगी ना। बिल्कुल ही पानी तो नहीं होगा ना, कहीं तो जमीन है। तो वो मतलब बता रहा है कि जो महासागर है उनकी सतहों पर भी जो स्थल मंडल है वो पाया जाता है। तो एक बार इसको देख लेंगे दोबारा से। जो पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या ऊपरी परत को जो क्या कहेंगे? स्थलमंडल। ये चट्टानों एवं खनिज से बना होता है। जो इसकी मिट्टी है वो पतली परत से ढकी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि मतलब घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। जो स्थलमंडल है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन पाए जाते हैं, कृषि करते हैं हम, मानव मतलब जहाँ पे रहते हैं, बस्ती हैं। ठीक है। और पशुओं को चराने के लिए जो मैदान होते हैं वो हमें प्रदान करता है, जो स्थलमंडल है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, मतलब खनिज भी स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये इस चित्र में देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है। देखिए, यहाँ पे स्थलमंडल भी है, जलमंडल है, वायुमंडल है, और इन तीनों का जो मिश्रण होता है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रह पाते हैं, वो क्या है? जैवमंडल। ठीक है। ये हमारा जैवमंडल है, जिसमें जल भी होगा, वायु भी होगी और स्थल भी होगा, इन तीनों का मिश्रण। चलिए यहाँ से देखते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जहाँ पे जल होता है। जल के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत है उसको वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं।
पहले जलमंडल वाला देखते हैं एक बार दोबारा से। जल के एक क्षेत्र को जलमंडल कहेंगे, जैसे झील हो गई, नदी हो गई, समुद्र हो गए, हमारे महासागर। ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई एक पतली परत जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर एक वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायुमंडल को थामे हुए रखता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल को कैसे थामे रखती है पृथ्वी, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। ठीक है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित हैं। जो वायुमंडल में है क्या क्या है, गैस है, धूल है, कण है और जलवाष्प भी इसमें उपस्थित है। वायुमंडल जो है परिवर्तन में होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल के परिवर्तन, एक सेकेंड, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जो पादप और जीव जंतु है वो मिलकर जैवमंडल का, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है। अब हम एक बार इधर देख लेंगे, पारितंत्र के बारे में हम देखेंगे। पारितंत्र क्या होता है। ठीक है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पादप के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है। क्या है परितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, मतलब जो भी जीवधारी हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पादप के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं एक बार क्या है पारितंत्र, क्या होता है। रवि की कक्षा में के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से पूछा, कितनी मूसलधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों से लगातार बारिश होती रहती है केरल में। ठीक है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती हैं, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। वो हीरा बता रहा था कि ऊंट तो मिलेंगे ही, लेकिन जब तुम वहाँ पे आओगे तो तुम्हें वहाँ पे सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। मतलब वो सोच रहा था रवि। जो हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए इधर से देखते हैं। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारियों का जो है आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो आपस में रहते हैं। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, वो क्या होता है, पर्यावरण पर जो है आश्रित होते हैं और वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का जो आपस में जो आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध है वो क्या कहलाता है, पारितंत्र। तभी पारितंत्र का निर्माण होता है जब वो आपस में रहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, क्योंकि उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे मेंढक है, वो वहाँ पे छोटे छोटे जीव आते हैं, उनको खाता है। ठीक है। ऐसे ही मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। घास बिना पानी के नहीं हो सकता। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, हर चीज़ का एक दूसरे के साथ आपस में
वो एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है भाई। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? यह वस्तुओं की जो है अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी। जैसे बच्चे जब दुकान पे कहीं जाते थे कुछ सामान लेने, तो गेहूँ ले जाते थे, चावल ले जाते थे, ऐसी चीज़ें। उसके बदले फिर वो मतलब दूसरी चीज़ें लेके आते थे, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, पैसे नहीं दिए जाते थे ज़्यादातर। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया और स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से भी अधिक उत्पन्न अन्न उपजाया गया। मतलब पहिए का आविष्कार करने के बाद क्या हुआ? आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया जाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा ना वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? मतलब वस्तु के बदले दूसरी कोई भी वस्तु, उसका अदला बदला करना। ठीक है, व्यापार आरंभ हुआ। एक सेकेंड, जो व्यापार है वो आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन जो तेज गति से प्रारंभ शुरू हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, देखिए क्या क्या परिवर्तन आए। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? बताइए क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका प्रयोग करना सीखना चाहिए कि हमें पर्यावरण में कैसे रहना है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी। देखिए मिजोरम का नाम आया। यहाँ पे मैं भी कम से कम 6 साल में यहाँ पे रह के आई हूँ मिजोरम में। 6 साल सैनिक स्कूल छिंछिप में हम रह के आए हैं। ठीक है, मिजोरम में आइजोल में है एक, आइजोल में गांव है एक छिंछिप, वहाँ पे है सैनिक स्कूल, तो उसमें हम रह के आए हैं पूरे 6 साल। नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के एक शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के विकास कलापों का चित्र लाएं। जो वहाँ की लड़की है उसके बारे में बोल रहे हैं। वहाँ की मतलब भाषा अलग है। मिज़ो लैंग्वेज वो बोलते हैं, मिज़ो और इंग्लिश ये दो बोलते हैं। हिंदी बहुत मतलब कोई मेजर ही इंसान कोई ऐसा होगा, थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो हिंदी सीख गया है आजकल, तो सीख रहे हैं लोग। ठीक है, नहीं तो उनकी वहाँ पे जो लोकल भाषा होती है वो होती है मिज़ो भाषा। मिज़ो में बोलते हैं वो। जैसे वो अगर हेलो बोलेंगे तो हेलो को चिबई बोलते हैं, चिबई ऐसे ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास आसपास मतलब कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे? उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम में वे कैसे बिताते थे? मतलब ये सारी चीज़ें आपको बोल रहा है कि किसी बुजुर्ग से बात करें। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारा क्लास सेवन्थ का चैप्टर था सेकंड हाँ नहीं फर्स्ट चैप्टर था आज। ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर था वो आज हमने समाप्त कर लिया है। तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी क्लास 7 की जो सिविक्स उसको शुरू करेंगे। तो अभी क्लास 6 के भी जो अपने शायद 2 चैप्टर रहते हैं सिविक्स के, तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक।
ठीक है। तो अभी मैं जो अपने नोट्स तैयार कर रही हूँ उसके ज़रिए भी हम अपनी जो रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।